हाय हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं पेपर द्विघात समीकरण का टॉपिक चल रहा है और 10th क्लास का पेपर करने वाले हैं। जो कि पेपर में आए हुए प्रश्न हैं वही लिए गए हैं इसमें, और ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो देर न करते हुए चलते हैं। सवाल से पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं। तो इसमें दो फॉर्मूले का बहुत यूज होने वाला है। एक तो द्विघातीय सूत्र बोलते हैं या उसको श्रीधराचार्य सूत्र बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, तो ये होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस या माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है बटे में 2a। या तो इसको द्विघातीय सूत्र बोल सकते हैं या श्री धराचार्य सूत्र बोल सकते हैं। क्लियर है, ये दो हो सकते हैं। अब इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस, एक बार प्लस लेंगे, रूट डी अपॉन 2a लिख सकते हैं। बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a लिख सकते हैं। डी का मतलब होता है विभक्त कर, विभेकर, जो कि डी के बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक तो इस फॉर्मूले का यूज होना है और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा। ये मूल दिए हुए होते हैं और आपसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोलेगा इस फॉर्मूले पे। और ये फॉर्मूला हम यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा चुके हैं। क्लियर है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे की वीडियो आप देख सकते हो। ये बेसिक कुछ फॉर्मूले थे जो कि अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 दिए हुए हैं। दो मूल दे रखे हैं। तो सबसे पहले मूलों का योग, मूलों का योग, फिर होता है मूलों का गुणनफल। अब इसके बराबर फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका होता है अल्फा और बीटा। लेकिन हमारा पहला जो मूल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो वो अल्फा हो जाएगा और प्लस 1/3। तो इसका हो जाएगा 3 का 9 और 1 10, तो 10/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 10/3 होगा। और इसका जो होगा वो क्या होगा, 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, अल्फा बीटा जो रहेगा आपका वो 1 रहेगा। अब हम सूत्र लगाते हैं। मैंने अभी अभी बात बोल रखी थी कि इसमें मूल दिए हुए होंगे और आपसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोलेगा। तो इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं अब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना निकला, 10/3। तो 10/3 एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना निकला है, 1 निकला है, तो 1। अब इसका गुणा इससे करेंगे, इसके बराबर क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। इसका गुणा इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x, और इसका गुणा इससे करेंगे तो +3, और इसका गुणा इससे करेंगे तो बराबर 0। इसकी जो कंपेयरिंग की जाती है वो की जाती है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, जो कि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पढ़ चुके हैं। तो आपसे बोल रखा था कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो दो घात वाला समीकरण ये बना है आपका, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। क्लियर है। अगला सवाल,
अगला सवाल दे रखा है आपकी स्क्रीन पर कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने समीकरण दे रखा है 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। तो सबसे पहले विभक्त कर ज्ञात करना है, और विभक्त कर के लिए मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा a बराबर 9 हो गया, और b बराबर -6 हो गया, और c बराबर आपका 1 हो गया। और विभक्त कर के लिए मैंने बताया था कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब क्या करना होता है, हमें इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b कितना दे रखा है, -6 दे रखा है, तो 6² हो जाएगा -4, और a कितना दे रखा है 9, और गुणा c कितना दे रखा है 1। तो इसका गुणा करेंगे 6 36 -9 चौक 36। तो आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट, तो बराबर कितना आएगा 0 आएगा। जो d बराबर रहेगा वो कितना रहेगा 0 रहेगा, यही तो रहेगा। अब इसमें बोला क्या है कि ये तो व्यक्त कर ज्ञात कर लिया, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि x बराबर माइनस b माइनस या प्लस d/2a। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अल्फा बराबर लिखते हैं हम -b प्लस √d/2a, और दूसरा बताया था कि बीटा बराबर -b माइनस d/2a। यही तो लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो -6 दे रखा है, -b दे रखा है, और ये माइनस का 6 दे रखा है, तो माइनस और माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस अब 0 होगा इसका बट्टे 2 गुणा 1 कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/18। तो 6 से एक बार और 6 से ये 3 बार, तो 1/3 आ गया अल्फा। फिर बीटा बोल रखा है, तो बीटे में क्या है कि -6 दे रखा, तो ये 6 हो जाएगा प्लस का, और -0/2 गुणा 9, तो कितना हो जाएगा 6/18। 6 से एक बार, 6 से ये 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो बीटा जो बराबर आएगा वो 1/3 आएगा। तो इसके मूल पूछ रखे थे, तो मूल आपके 1/3 और 1/3, ये दो मूल दे रखे हैं। ये आपके आंसर हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रखी है। तो सबसे पहला पूर्णांक जो होगा वो आपका पहला पूर्णांक जो होगा x होगा, और धनात्मक बोल रखा है, तो दूसरा जो होगा x+1 होगा। क्रमागत बोल रखे हैं यानी कि लगातार। तो आपको पता है इनका जो योग दे रखा है, इनका योग यानी जिनके वर्गों का योग, यानी कि इनका वर्ग करना है फिर योग करना है। तो वर्ग हो गया x² प्लस x+1 होल स्क्वायर बराबर योगों का यानी कि वर्ग के योगों का, तो 365। तो आप क्या करेंगे कि x² प्लस इसका a+b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका a+b होल स्क्वायर। तो ये होता है x² प्लस b a² हो गया प्लस 2ab, तो 2x और गुणा 1 बराबर 365। तो ये हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा, तो 2x² प्लस 1 प्लस 2x। अब ये राइट में दे रखा है, लेफ्ट में लेंगे तो माइनस का 365 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 365 में से 1 जाएगा तो माइनस का 364 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब ये इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं क्योंकि दो कॉमन दिख रहा है सभी में। तो 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 182। तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करते हैं हम, गुणनखंड करते हैं। तो ये चीज मैं बता चुका हूँ, s और p। s का मतलब होता है सम दे रखा है x, और p का मतलब होता है a और c का मल्टीपल। तो बराबर कितना हो जाएगा यानी -182 स्क्वायर x²। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो आता है 182 करेंगे
तो 2 से काटेंगे, ये कटेगा 9 और ये 1 और 13 और 7 और 7 से ये 1, तो 7 दूनी 14 और 13। तो क्या करते हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस के 13x माइनस 182 इजिकल टू 0। तो 14 में से 13 घटाएंगे तो x आएगा, तो x यहाँ दिख रहा है, x यहाँ दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x का गुणा x करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 14, यहाँ तक ये हल हो चुका है, माइनस 13 इधर लेंगे x, तो माइनस 13 का गुणा x करेंगे तो माइनस 13 आएगा, और ये माइनस का बनाना तो यहाँ प्लस का 14 लेना होगा, क्योंकि 13 गुणा 14 करेंगे तो 182 बनेगा। एक बार इसको लिखते हैं तो x प्लस 14 बराबर 0, और दूसरा लिखेंगे x और इसको, तो x माइनस 13 बराबर 0। अब ये x बराबर राइट में लेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, और x दे रखा है, और इसको राइट में लेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, ये दे रखा है। लेकिन हमने एक निकाला था, तो इसमें क्या करना है कि हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव मानेंगे, नेगेटिव नहीं मानेंगे। तो पॉजिटिव क्या हो गया आपका, x बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 13 प्लस 1 करेंगे, कितना बनेगा 14। तो आपका कितना बन गया, यानी एक तो बन गया 13 और दूसरा कितना बन गया 14। ये दो आंसर होने वाले हैं। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, और सवाल दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। जिनका योगफल 27 हो, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, दो संख्या लेंगे, तो पहले क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो पहली जो संख्या हो गई क्या हो गई हमारी, x हो गई, एक संख्या ये x हो गई। इसने बोला है कि जिनका योगफल 27 हो, यानी पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x होगी, 27 माइनस x होगी। अब इनका योगफल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 27 माइनस x और बराबर कितना आता है 182 आता है। तो ये हो जाता है x प्लस 27 और माइनस x, 27 माइनस x। अब इसको राइट में लेते हैं तो ये x हो जाता है, यही बोल रखा है योगफल। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल बोल रखा है, मैंने योगफल कर दिया है, इसमें बोल रखा है गुणनफल, मैंने यहाँ योगफल कर दिया है। तो गुणनफल जो होगा आपका वो रहेगा x और ये हो जाएगा 27 माइनस x और बराबर कितना हो जाएगा 182। इसका गुणा इससे करेंगे तो 27 एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर 182 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको इधर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर लेंगे तो प्लस 27 एक्स स्क्वायर, राइट में दे रखा, लेफ्ट में लेंगे तो माइनस 182 इजिकल टू 0। तो आपको पता है ये माइनस दे रखा है, तो हम इसको, ये जो पीछे के होते हैं ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो यहां से माइनस हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 27 एक्स हो जाएगा, 27 एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गई। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स, अब ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 182 बराबर 0, ये बनेगा इसका। अब आपको पता है फैक्टराइज तो अभी करवाया था, इसको तोड़ेंगे तो एक तो 14 में टूटेगा और एक किसने में टूटेगा, 13 में टूटेगा। तो इसको लिखते हैं हम, 27 बनाना है माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x और कितना हो जाएगा प्लस का 182। आपको पता है माइनस 14 और माइनस 13 का गुणा करते हैं तो 182 बनेगा प्लस का। अगर 14 माइनस का और 13 माइनस का दे रखा है, इनको जोड़ते हैं तो माइनस का 27x बनेगा, इसलिए हमने ये गुणनखंड किए। तो x इधर है, x इधर है, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस का कितना बन जाएगा 14। तो इसका गुणा ऐसे करेंगे तो यहाँ तक समीकरण बनेगा, x से x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और x का माइनस 14 तो 14x माइनस 13 और ये x, तो माइनस का 13 गुणा 13x हो जाएगा, और ये प्लस का बनाना तो माइनस का यहाँ क्या लेंगे हम 14 लेंगे, क्योंकि माइनस 13 गुणा और माइनस 14 गुणा करेंगे तो 182 बनेगा इक्वल टू 0। तो एक बार इसको लिखेंगे x माइनस 14, एक बार इसको लिखेंगे x माइनस 13। तो आपको पता है कि x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा,
कि पॉजिटिव है, और इसका कितना हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा। ये बोल रखा था। अब आपको पता है कि 27 दे रखा है, 27 में से अगर हम एक वैल्यू 14 मान लें, हम 14 मान लें, तो 14 घटा सकते हो या 27 में से घटा सकते हो, तो आपके ये 2 निकलेंगे। तो 2 संख्या जो होंगी आपकी धनात्मक पूर्णांक ये होंगे 13 और 14। क्लियर है? अच्छा जी, अगला सवाल। अगला सवाल दे रखा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धन पूर्णांक दे रखे हैं, धन पूर्णांक, पूर्णांक सम संख्याएं, पहले दे रखी थी सिर्फ संख्याएं, अब सम संख्याएं दे रखी हैं। तो पूर्णांक जो होंगे, इंटीजर्स जो होंगे आपके, पहला x होगा और सम की बात बोल रखा है तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। इनके वर्गों का योग, इनके वर्ग करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 340 होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ये, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 340 बनेगा। अब क्या करते हैं, x और x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा, और ये राइट में दे रखा है तो माइनस में 340 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, सब इक्वल है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 बराबर 0। 340 में से 4 घटाएंगे तो 336 आएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 336 बराबर 0। अब आपको पता है ये 2 मल्टीपल है इसमें, तो 2 से इसको कैंसिल किया, 2 से इसको किया 2 बार, और 2 से इसको करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, और ये 8 यानी 168 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 168 इक्वल 0, ये बनेगा। अब इसको तोड़ते हैं हम, तो तोड़ते हैं, कैसे टूटेगा ये, तो 168 फैक्टर करेंगे 2 से 8 बार, और 2 से ये कटेगा 4 बार, और 2 से ये 27 बार, हाँ 2 चौक 8 42 बार कटेगा, और 2 से ये 21 बार, और ये 3 से 7, और ये 7 और ये 1। अब इसको बनाना है हमें, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 7 दूनी 14, 14 में से सही है बन जाएगा 12 जाएगा, तो इसका बन जाएगा यानी कि 12 और 14, इसका कितना बनेगा 12 और 14। तो ये करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 12x और माइनस के 168 बराबर 0। तो आपको पता है कि ये 14 में से 12 जाएगा तो 2x आएगा, और 14 गुणा 12 करेंगे तो 168 बनना चाहिए, 14 दूनी 28 और 14 28 ये हो गया, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 168 बन जाएगा। तो x इधर है, x इधर है, x कॉमन ले लिया, x प्लस का 14 बन जाएगा, माइनस 12 दे रखा है तो 12 x, और ये 68 बनाना है, 168 बनाना है हमें, तो क्या करेंगे प्लस, वो भी माइनस का या प्लस का 14 लेंगे। तो एक बार इसको लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, और दूसरी बार इसको और इसको लिखेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, और एक बार कितना हो जाएगा, x बराबर राइट में लेंगे प्लस का 12 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, हम x बराबर पॉजिटिव लेते हैं, तो x बराबर कितना निकला हमारा 12 निकला। अब इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो ये x की जगह क्या रखेंगे 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो एक 12 हो गया और आपका एक 14 हो गया, ये हो गई। क्लियर है? ये था आपकी इस सेशन के सवाल, और आज हम इतने ही करने वाले हैं, और आगे के जो सवाल हैं द्विघात समीकरण के कुछ बचे हुए हैं, पेपर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये सीरीज जो चल रही है, तो इनको हम कल करने वाले हैं। और आज अपने शब्दों को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।